नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में एसएसबी ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 में जो होने वाला है आपका, जिनका पेपर 22 और 23 जून को है, 22 और 23 जून को, उनके लिए हिंदी और जीके जीएस के टॉप 100 मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में लिया है। पूरे 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे हिंदी और जीके जीएस के। 50 क्वेश्चन आपको हिंदी के करवाएंगे और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अंत तक जरूर देखना, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, जिनका पेपर 22 और 23 जून को है उनके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहले हिंदी के सेक्शन को देखेंगे, तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और नए साथी अगर कोई भी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो शुरू करेंगे क्लास को और निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश में दिया हुआ है कि प्रश्न 1 से 3 है ना, प्रश्न 1 से 3 नीचे दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन करें। यानी 1 से 3 नंबर क्वेश्चन तक जो है आपको विलोम शब्द बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कृपण। कृपण का विलोम शब्द क्या होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए, कृपण का विलोम शब्द होता है साथियों दानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्षणिक, है ना। तो क्षणिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिएगा, क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत। आप सभी को पता होगा, नहीं पता था तो आज के बाद याद रखिएगा, शाश्वत। अगला क्वेश्चन है स्वदेश। देखिएगा, स्वदेश का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों स्वदेश का विलोम शब्द होता है परदेश। स्वदेश यानी अपने देश को स्वदेश कहा जाता है, और इसका विलोम शब्द होगा दूसरा देश यानी परदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। चलिए आगे देखेंगे, फिर से निर्देश आ गया है, और निर्देश में दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 4 से 6 तक नीचे प्रत्येक शब्द की संधि के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो विकल्प सही है उसका चयन करें। यानी देखिए, एक शब्द दिया हुआ है और उस शब्द से आपको ये पता लगाना है कि ये किस प्रकार का संधि है। ठीक है, देखिए पहला जो है वो है आपका ग्रीस। तो ग्रीस, इसको जब हम पढ़ते हैं तो किस प्रकार के संधि का उच्चारण होता है साथियों, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो गिरीश यानी दीर्घ स्वर संधि का उच्चारण हो रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अत्युत्तम। अत्युत्तम शब्द में किस प्रकार का संधि है, तो देखिए अत्युत्तम शब्द में, इसको जब हम पढ़ रहे हैं अत्युत्तम, तो ये किस प्रकार का संधि का प्रयोग हो रहा है इसमें, तो यन संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। सारा ही क्वेश्चन आपको करवाएंगे हिंदी के, सब कुछ पर्यायवाची शब्द, प्रत्येक शब्द के बदले एक शब्द, मुहावरे वगैरह सब कुछ है ना, ध्यान से देखिएगा। अगला है देव ऋषि। देव ऋषि, ये किस प्रकार के संधि का उपयोग हो रहा है इस शब्द में, तो देव ऋषि में भी गुण संधि का ही उपयोग हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुण संधि, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्देश 7 से 10 तक, है ना। नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द के 3 विकल्प समानार्थी और 1 विकल्प असमानार्थी दिया गया है, तो असमानार्थी विकल्प का चयन करना है। यानी देखिए, नीचे 7 से 10 तक जो है आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एक क्वेश्चन का, और उसमें से 3 समानार्थी दिया हुआ है और 1 कोई असमानार्थी दिया हुआ है, तो वही आपको छांटना है असमानार्थी। ठीक है, समानार्थी यानी देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है इच्छा, इच्छा का असमानार्थी अर्थ कौन सा है, तो देखिए इच्छा के समान कौन कौन सा शब्द होता है, तो देखिए इच्छा का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है इहा, मनोरथ, काम। लेकिन लोचन जो है, लोचन, ये साथियों इच्छा का समानार्थी शब्द नहीं है, तो लोचन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेघपुष्प। मेघपुष्प में कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है, तो मेघपुष्प का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है सारंग, वारी, पै भी होता है, लेकिन अवनी नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है मधुव्रत। देखिए मधुव्रत शब्द का असमानार्थी शब्द आपको छांटना है, तो मधुव्रत शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है, जैसे कि भौरा होता है, मधुप होता है, भृंग भी होता है, लेकिन विप्र नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पक्षी। पक्षी, पक्षी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए पक्षी के समानार्थी शब्द होता है साथियों द्विज होता है, पतंग होता है, शकुन भी होता है, लेकिन धनुज नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निर्देश में दिया हुआ है कि प्रश्न 11 से 13 तक नीचे लिए गए पशु पक्षियों की बोलियों के अनुसार रिक्त स्थान को भरें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में है भौरा,
क्या करता है? गुंजार करता है, रेखता है, प्यूं पीड करता है, टें टें करता है। तो देखिए भौरा जो है ये गुंजार करता है साथियों। क्या करता है भौरा? तो गुंजार करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुंजार करता है भौरा। अगला क्वेश्चन है उल्लू। उल्लू क्या करता है? तो साथियों देखिए उल्लू क्या करता है? तो उल्लू तो धुधवाता है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए उल्लू जो है साथियों ये धुधवाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बकरा। बकरा क्या करता है? तो देखिए बकरा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बकरा तो मिमियाता है ना, बिल्कुल मिमियाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए तो निंदा शब्द का विलोम शब्द होता है साथियों स्तुति। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्तुति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यता शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए मनुष्यता शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना अमनुष्यता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मधुर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए मधुर का विलोम शब्द क्या होता है? तो मधुर का विलोम शब्द होता है कटु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कटु याद रखना। निर्भीक का विलोम शब्द क्या होता है? बीबीआई क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए निर्भीक का विलोम शब्द होता है साहसी। ऑप्शन नंबर ए साहसी राइट आंसर होगा। अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? तो अर्जन का होता है व्ययन। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? यानी इनमें से कौन सा एक विलोम शब्द का जोड़ा गलत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है इष्ट का अनिष्ट होता है, बिल्कुल सही है। छली का निश्चल होता है, ये भी सही है। उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं होता है, ये जो है ये आपका साथियों गलत है, ठीक है। ये आपका गलत है, तो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए सानुनासिक का निर्नुनासिक भी होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं होता है, ये आपका जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। खंडन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए खंडन का विलोम शब्द होता है मंडन। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को एक सेकंड, चलिए मंडन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों निज का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए निज शब्द का विलोम शब्द होता है पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गे शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इनमें से कौन सा गे शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए गे शब्द का पर्यायवाची शब्द है साथियों गृह। गृह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर, गृह, गे ये सभी जो है गेह यानी गृह या घर का ही पर्यायवाची शब्द है। आज का अगला क्वेश्चन है शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए शशांक जो है ना ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो सिंपल सा है, शीशा दिया हुआ है ना आपको, तो शीशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा अभ्यागत। ऑप्शन नंबर ए अभ्यागत यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए कामदेव का पर्यायवाची शब्द मदन होता है, कुसुम सर होता है, रतिपति भी होता है, लेकिन मृगमद ये नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृगमद। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे भ्रमर के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए इनमें से कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है? तो भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द है साथियों मूंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूंग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द, यानी इनमें से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है? तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है अंबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अंबर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए मोर के लिए पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है? तो मोर का पर्यायवाची शब्द कनक भी होता है ना, कनक। ऑप्शन नंबर सी कनक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी इनमें से कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका होता है भानुजा भी होता है, कालिंदी भी होता है और सूर्य सुता भी होता है, लेकिन दुहासन जो है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, दुहासन, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताया अभी। अगला क्वेश्चन है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता है? तो देखिए द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं आता है? तो द्विज मीन्स क्या होता है? तो द्विज के लिए जो है ब्रह्मांड होता है, बिल्कुल पक्षी भी होता है साथियों, और दांत भी होता है, लेकिन विदेह नहीं होता है। तो विदेह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या है? तो नाग का
इनमें से एक अर्थ क्या होगा? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हाथी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो देखिए गो का अर्थ कौन सा नहीं है? तो देखिएगा गो यानी गाय, नदी, इंद्रिया। गज नहीं होगा, गज जो है यह हाथी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है समरूपी शब्द युग्म अवलंब अविलंब के सही अर्थ का भेद कीजिए। तो देखिए समरूपी शब्द आपको बताना है, इसमें समरूपी शब्द युग्म जो है अवलंब अविलंब, इसके सही अर्थ का भेद करना है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सहारा बिना विलंब। देखिए सहारा, माफ करना यार, हाँ बिल्कुल सहारा बिना विलंब करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अवलंब अविलंब इसका अर्थ होता है सहारा बिना विलंब, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कुल कुल शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा परिवार किनारा। परिवार किनारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेला का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा बेला का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो बेला का अनेकार्थी शब्द आपका होता है समुद्र की लहर, समय भी होता है, अवकाश भी होता है, किला नहीं होता है। तो किला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कीर शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों? तो देखिए कीर शब्द का अर्थ होता है तोता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, तोता, याद रखना। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए नग मीन्स क्या क्या होता है? तो नग मीन्स आपका पर्वत होता है, बिल्कुल नहीं पर्वत नहीं होता यार, सूर्य होता है, सर्प होता है, हाथी होता है, पर्वत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों, पर्वत है ना। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है तो पर्वत नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, यानी इनमें से किस एक का शब्द का अर्थ स्त्री है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? आंगन। आंगन है ना कहीं पर, बिल्कुल आंगन। ठीक है, अंगना, अंगना होगा, अंगना। ये जो अंगना है ना साथियों, ये जो है स्त्री, इस शब्द का अर्थ स्त्री है, बिल्कुल अंगना का बिल्कुल स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। ऐतराज, तो ऐतराज देखिए ऐतराज यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपत्ति। आपत्ति है मुझे, ऐतराज है, आपत्ति करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसके लिए एक शब्द होगा चषक, याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा चषक। अगला है जो स्त्री के वशीभूत है, इस शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द होगा स्त्रीण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव कौन सा है? तो देखिए किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने पर जो त्यौहार या उत्सव मनाया जाता है, उत्सव जो मनाया जाता है उसको बोलते हैं स्वर्ण जयंती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, स्वर्ण जयंती, याद रखना। अगला क्वेश्चन है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो देखिए उत्तर और पश्चिम की जो बीच की दिशा है उसको क्या कहते हैं? तो आग्नेय, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए मीनाक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों? तो मछली की तरह गोल आंखों वाली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अवीरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवीरा, याद रखना। जिसके हृदय में ममता नहीं है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा साथियों निर्मय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, निर्मम, याद रखना, निर्मम। चलिए अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है? तो अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश आपका क्या होगा? तो जिसे जाना ना जा सके, है ना, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है किए हुए को न मानने वाला। तो देखिए किए हुए को न मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा साथियों? तो याद रखिएगा कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच झगड़ा चल रहा है? तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इनमें से कौन सी फसल है जो जायद के मौसम में उगाई जाती है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा तरबूज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनियान तथा इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो देखिए पनियान तथा इरूला जो कि एक जनजाति है और ये केरल राज्य में निवास करने वाली जनजाति है, याद रखिएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन्नई में जाड़ों में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है। तो देखिएगा चेन्नई में जाड़ों के दिनों में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, जिसको हम लौटती मानसून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो देखिए इनमें से वो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो माही नदी साथियों, माही नदी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो साथियों याद रखना है आपको, इनमें से वो कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो देखिए कोसी नदी को, कोसी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गोदावरी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो देखिए कौन सा राज्य है जहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, तो उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, और फूलों की घाटी चमोली में स्थित है, चमोली उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो याद रखिएगा सलाल जल विद्युत परियोजना ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है। तो ध्यान दीजिए साथियों, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग क्लास को लाइक जरूर करते चलिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों जूट तथा रुई उद्योग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। तो देखिए इनमें से कौन सी नकदी फसल है, तो तंबाकू आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है किसके समीप। तो याद रखिएगा भारत का प्रमाणित समय जो है उस स्थान का स्थानीय समय है जो साथियों स्थित है इलाहाबाद के समीप, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिएगा जौनपुर ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती नदी के, ऑप्शन नंबर सी गोमती रिवर करेक्ट आंसर है। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो देखिए ये तीनों नदियाँ जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक की पहाड़ी करेक्ट हो गया। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों काकरापार परियोजना जो है ये किस नदी से, तो ताप्ती नदी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है। तो देखिए भारत में अधिकांशतः वन संपदा का मालिक होता है राज्य सरकार, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राज्य। 2011 की अंतिम या 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है। तो देखिएगा इनमें से कौन सा राज्य है साथियों जो साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा सभी, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तट है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो देखिए पश्चिमी तट का भाग तो आपका काठियावाड़ तट है, कोंकण तट है, मालाबार तट है, कोरोमंडल तट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है। तो देखिए गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है, तो सफ़ेद संगमरमर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध शहर इनमें से कौन सा है। तो देखिए संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है साथियों इटली, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इटली राइट आंसर है। अफ्रीका के किस देश में हुतू तथा देखिए तुलसी जनजातियों के मध्य हिंसक युद्ध चल रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा रवांडा के बीच, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है। तो याद रखिएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश करेक्ट आंसर होगा जो कि फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड से उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा फन, जो कि एक हवा है, ठीक है, तूफानी हवा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देखिए रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो साथियों इवानेवो को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है।
तो देखिएगा साथियों, दक्षिण अफ्रीका में प्रसिद्ध किम्बरले ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए। ऑप्शन नंबर सी हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनस में कितने उपग्रह हैं? तो देखिएगा यूरेनस में कितने उपग्रह हैं? यूरेनस यानी अरुण ग्रह में तो 27 उपग्रह। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। समभूकंप रेखा का आकार प्राय कैसा होता है? तो देखिए समभूकंप रेखा जो होता है उसका आकार जो होता है वो अनियमित होता है, याद रखिएगा, अनियमित। ऑप्शन नंबर बी। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो देखिए ज्वालामुखी गतिविधियों से बनने वाली जो झील होती है साथियों वो होती है काल्डेरा झील, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिएगा इनमें से कौन सा देश है जो गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो याद रखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो देखिए जापान का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है साथियों, आपको याद रखना है, या देखिए यावाता को, यावाता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्ली, देखिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्ली किसके लिए विख्यात है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित ये कालगुर्ली नामक जगह जो है ये किसके लिए विख्यात है? तो जरूर आपको याद रखना है साथियों, देखिएगा सोना के लिए, स्वर्ण उत्पादन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र करेक्ट आंसर हो, नहीं दामोदर नहीं, हुगली है ना, हुगली नदी घाटी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में ओंजो जनजाति के लोग रहते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों देखिए महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी जो है ये एंटीबायोटिक उद्योग के लिए फेमस है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। गद्दी लोक निवासी है कहाँ की? तो गद्दी लोग, देखिए गद्दी जो है ये लोक निवासी है साथियों हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों मानव पशु विहार जो है ये आपका असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी असम। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता, देखिए उष्णार्द्र पतझड़ वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो देखिए इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो करेक्ट आंसर होगा हिमालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो साथियों याद रखिएगा निम्न में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो झरिया में, क्योंकि झरिया कोयला के लिए फेमस है, कोयला का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है यानी NH1 ये किसको किससे जोड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों दिल्ली को अमृतसर से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पूरे 100 क्वेश्चंस करा दिए साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना बिल्कुल। और जिनका भी SSB ट्रेड्समैन का एग्जाम है आपका 22 और 23 जून को, उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देकर आना। और एनालिसिस में भी देखिए हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस भी करवाएंगे, तो बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।